गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हेलो। हाँ जी। सर मैंने वैसे क्वेश्चन पूछना था, जो सिमिलर मतलब कितनी सिमिलैरिटी होती है दोनों में। कब पूछा था? नहीं पूछना है, मैंने अभी पूछना था, मैंने मतलब पूछना था। अच्छा, ओके। जो मतलब हैकिंग और फोरेंसिक्स में कितनी सिमिलैरिटी होती है। देखो, साइबर फोरेंसिक्स जो होता है वो बेसिकली दो तरीके से किया जाता है। एक तो साइबर फोरेंसिक्स का मतलब है ट्रैक करना। जो भी अटैकर ने क्राइम किए हैं उनको ट्रैक करके पता लगाओ कि अटैक हुआ कहाँ से था और कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या टेक्निक यूज करी थी। ठीक है। एंड यस सर। सेकेंड पार्ट होता है साइबर फोरेंसिक्स का कि प्रोवाइड सम काउंटर मेजर्स, कि आप क्या करो, कुछ काउंटर मेजर्स प्रोवाइड करो जो अटैक्स हुए हैं उनसे रिलेटेड, ताकि वो अटैक इन फ्यूचर दोबारा से ना हो सके। ठीक है। तो यस ये सर। है साइबर फॉरेंसिक्स। और जो हैकिंग है, हैकिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर यूजिंग अ हैकिंग फॉर द लीगल पर्पस, you are performing the hacking for the illegal purpose, because hacking is nothing else, that is a simple technique, right? किसी भी एक सिंपल टेक्निक का आप यूज कर सकते हो जिसके अंदर आपको पता होगा कि द हैकिंग इज बेसिकली डन बाय द टू फेजेस, द वीए फेज एंड द पीटी फेज। वर्नेबिलिटी निकालो और पेनिट्रेशन करके उसको क्या करो, एक्सप्लॉइट करो, राइट? तो यस सर। इसको करने के लिए आपके देखो, ये सिंपल टेक्निक है जो हर कोई यूज करता है। पीटी पर्सन्स हु आर बेसिकली इंक्लूडेड इन अ रेड टीम, who are basically included in a blue team, the both are ones who are using the same technique, even and the attackers are using the same technique, but that is completely depending upon the perspective कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। they are having a permission, they are not having a permission, right? यस सर। तो ये डिपेंड करता है बस, बाकी तरीके सब सेम यूज करते हैं, सारे लोग सेम ही तरीके से हैकिंग करते हैं। कोई उसके लिए अदर तरीके नहीं होते हैं कि अटैकर कुछ और ट्राई कर रहे हैं और जो आपके पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं कुछ और ट्राई कर रहे हैं। साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स को ये चीजें पता होनी चाहिए कि अटैकर्स कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हैं ताकि वो उनसे होने वाले क्राइम्स को रोक सकें। ओके सर। तो पहले आप क्राइम सीखो, मतलब क्राइम इन द सेंस, पहले आप हैकिंग के स्टेप सीखो कि हैकिंग करनी कैसे है ना, आफ्टर दैट उनके फिर आपको फॉरेंसिक्स में हेल्प मिलेगी। सर वैसे फोरेंसिक्स का मतलब आगे कंपनी में कितना स्कोप है। देखो, अगर आप सॉक प्रोफाइल पे भी ज्वाइन करते हो ना, तब भी आप पे इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की टीम मिलती है जो फॉरेंसिक्स टीम में से ही आपको आगे पहुंचाएगी। ओके। मतलब मैं वैसे सोचा था कि अगर मेरे को आगे जाके मतलब जैसे करियर सिलेक्ट करना है कि पेनिट्रेशन टेस्टर बनूं या फोरेंसिक्स में, तो मैं वो दोनों में थोड़ा कंफ्यूज था कि मतलब फोरेंसिक्स के लिए जाऊं कि पेनिट्रेशन के लिए जाऊं। हाँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, आप क्या सिलेक्ट करोगे। आपने फॉरेंसिक्स कर ली? नहीं सर, करनी है आगे। अभी तो अभी मतलब अभी तो सीएच ही करा हमने। सीएच की है ना, अभी इसके बाद पीटी कर रहे हो आप अभी, है ना? हाँ जी, फिर पीटी इसके बाद नेटवर्किंग चल रही है मेरी सुबह। नेटवर्किंग चल रही है। फिर जब आप फॉरेंसिक्स करने आओगे ना, तो यस आपको सर। पता चल जाएगा कि फॉरेंसिक्स में क्या चीजें आपको हेल्प करेंगी। ओके सर। थैंक यू सर। तो आ जान गुड देते हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ जान देते हैं ना, एक दो और जो आने वाले हैं, देन स्टार्ट करते हैं।
Okay, so let's start our session in penetration testing, guys. And हम penetration testing में कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग. सो उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं. So we are already seeing few things that is related to gathering the penetration, gathering the information. एंड हम यहाँ पे थे सब डोमेन्स फाइंड आउट कर रहे थे. जैसे हमने एक वेबसाइट डीएनएस डम्पस्टर की हेल्प से फाइंड आउट कर लिए थे. एंड रेस्ट वन जो है हमारे पास उनसे हमें फाइंड आउट करने बाकी थे, राइट. सो बाकियों से भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी. ओके, सो इसके बाद हमारी जो सबसे पहले वेबसाइट है जिनका हम यूज करने वाले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, दैट इज pentesttools.com. ठीक है. सो pentesttool.com आपको 2 फ्री स्कैन्स देता है जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हो. तो इसमें दो तरीके के स्कैन है, एक तो लाइट स्कैन है, एक फुल स्कैन है. इफ यू वांट टू यूज अ फुल स्कैन तो उसके लिए आपको पहले साइन अप करके इनको कुछ पे करना पड़ेगा. देन उसके बाद ही क्या करेंगे, आपको फुल स्कैन करने की परमिशन देंगे. अदरवाइज इन द लाइट स्कैन यू द टूल इज बेसिकली गोइंग टू स्कैन द डीएनएस रिकॉर्ड्स जो कि आपके एनएस सर्वर के हो सकते हैं, एमएक्स यानी कि आपके मेल सर्वर के हो सकते हैं, टीएक्सटी यानी कि आपके बेसिकली ऑथेंटिकेशन के हो सकते हैं, एंड AXFI जो कि आपके मेल्स के होते हैं, तो वो सॉरी आपके सर्वर के होते हैं. तो रिक्वेस्ट को चारों को ये स्कैन करेगा डीएनएस रिकॉर्ड्स पे, एंड डीएनएस इनुमरेशन भी करेगा ये आपके. बाकी सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी लॉग नहीं चेक करने वाला, एचटीएमएल लिंक्स नहीं चेक करेगा, एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं चेक करने का, गूगल एंड बिंग सर्चेस नहीं चेक कर सकता, एक्सटर्नल एपीआई नहीं करेगा लाइट स्कैन में, एंड रिवर्स डीएनएस इनुमरेशन नहीं करेगा, एंड स्मार्ट डीएनएस भी नहीं करेगा. तो ये इतनी चीजें नहीं करेगा. बाकी जो फुल स्कैन लाइट स्कैन में जो जो चीजें करेगा वो आपने देख ली. तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले इसे एक डोमेन प्रोवाइड करना है. सपोज दैट आई एम जस्ट गिविंग द डोमेन दैट इज google.com एंड जस्ट क्लिक टू फ्री स्कैन. So it will take few time.
ओके, तो इन्हें यहाँ पे स्कैन को कंप्लीट किया है। स्कैन को कंप्लीट करने पे जिस डोमेन का किया था पहले वो बता रहा है। फिर आपको जो सब डोमेन्स इसने ढूंढने हैं तो बता रहा है लाइक dns.google.com जो कि इस आईपी एड्रेस पे चल रहा है इसका, और सर्वर क्या है इसका वो आपको दिखा रहा है, और टेक्नोलॉजी नहीं बता रहा, प्लेटफॉर्म नहीं बता रहा, पेज टाइटल बता रहा है कि पेज का टाइटल क्या है। वैसे vpn.google.com है, cloud.google.com है, reader.google.com है, local.google.com है, admin.google.com, chat.google.com। तो इस तरीके से इसने कई सारे डोमेन्स यहाँ पे फाइंड आउट किया, उनके सर्वर आईपीज भी आपको बता रहा है। आप इन सर्वर आईपी को डाल के इनको एक्सेस कर सकते हो, और जो एक्सेसिबल हैं उनके आगे आपको दिख जाएगा टाइटल लिखा हुआ, अदरवाइज जो नहीं है उनके आगे आपको एरर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो एक रिपोर्ट है जो इसने क्या करी है यहाँ से फाइंड आउट करी है। इसने इन चीजों को टेस्ट किया 2 को, ठीक है, और बाकियों को टेस्ट नहीं किया, तो बाकी डिटेल्स ने नहीं निकाली। वेब टेक्नोलॉजी डिटेल्स इसने शायद यहाँ पे फाइंड आउट करी होगी कहीं, या नहीं करी है। ओके, नहीं करी है, बट इसने ट्राई किया बट इसे मिली नहीं। ओके, तो किस टाइम पे स्टार्ट किया था, किस टाइम पे फिनिश किया था, ड्यूरेशन क्या थी, ये सारी डिटेल्स हमने निकाल लिया। अगर आपको रिपोर्ट चाहिए जस्ट क्लिक टू डाउनलोड द रिपोर्ट, और आप इससे यहाँ पे इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लोगे। तो फाइल जो है मेरी डाउनलोड हो गई है, पीडीएफ फाइल है, सो यू कैन इजीली ओपन दैट फाइल एंड चेक द ऑल डिटेल्स। तो इस तरीके से आप सबमिट कर सकते हो अपनी रिपोर्ट, ठीक है। 1 मिनट होल्ड पे करना। ओके, मेरे पास एक फ्री स्कैन और बचा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आता है दैट इज अ स्पाइसी। ओके, सो जो स्पाइसी टूल है आपका, स्पाइस SE, इसे बोलते हैं स्पाइस विद सोशल इंजीनियरिंग, राइट। सो ये आपके बहुत सारे स्कैन्स करता है, जैसे टारगेट स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर है, आईपी के ऊपर है, एएस सर्वर के ऊपर है, प्लस आपका CDIR यानी कि लिंक्स ढूंढता है, सर्टिफिकेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, CVE है, टेक्नोलॉजी है, सब स्कैन करेगा। आपको बस क्या देना है, प्रोवाइड करना है इसे। तो मैंने जैसे इसे डोमेन दे दिया, सपोज दैट आई एम जस्ट सेट द डोमेन दैट इज okay, and just click to search. तो सबसे पहले तो आपको डिटेल बता रहा है कि साइट का टाइटल क्या है, ठीक है, साइट का डिस्क्रिप्शन क्या है, अलेक्सा रैंकिंग कितनी है, और स्टेटस कोड क्या है। ओके, 200 यानी कि एक्सेसिबल है। नो स्क्रीनशॉट, इसने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इसका। ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है क्या है इसकी। नीचे आप आओगे तो वन सेम डोमेन विद द डिफरेंट सफिक्स, एक और इसे मिला है जिसके डिफरेंट सफिक्स हैं। एक डोमेन मिला है विद द सेम टाइटल इसको, और 3 इनकमिंग डायरेक्ट से मिले हैं। तो इफ यू वांट टू चेक द डिटेल जस्ट इनको क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अरे जो स्क्रीनशॉट लेते हैं किस चीज के होते हैं वो, मतलब बता सकते हैं? मतलब फ्रंट काफी टूल्स में देख के स्क्रीनशॉट का होता है। स्क्रीनशॉट जो होता है वो वेबसाइट का जो फ्रंट पेज इंडेक्स पेज होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाता है कि अगर आप इस वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो इस टाइप की दिखेगी। ओके, ठीक। तो इसके 3 सिमिलर डोमेन्स हैं जो कि यहाँ से इसको मिले हैं, आप वो देख सकते हो। इसमें आप इनको चाहो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपको इन सारे डिटेल्स की सर्वर मिल जाएंगी, सॉरी सर्वर की डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ नीचे आओगे तो आपको टाइप बता रहा है, टाइप A का है ये, ठीक है, सर्वर, और उसमें आपकी सर्वर की IP है और OSH। उसके बाद सिक्योरिटी स्कोर जो है वो आपको दिखा रहा है 100%, लो सिक्योरिटी, लो सिक्योरिटी, लो सिक्योरिटी है, लो सिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है। व्यू डिटेल्स करके देखना है तो आप और डिटेल्स देख सकते हो। DNS रिकॉर्ड टोटल 11 मिले हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल 1 2 3 4 8 तो यही है, और 2 3 और इससे निकाले होंगे। नीचे आओगे तो यहाँ पे नो CVE डिटेक्टेड, किसी भी टाइप की सिक्योरिटी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुई है। DNS हिस्ट्री में यहाँ पे 16 DNS हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री मिली है, एक
हिस्टोरिकल MX रिकॉर्ड मिला है, 4 हिस्टोरिकल NS रिकॉर्ड्स मिले हैं, 5 हिस्टोरिकल TXT रिकॉर्ड्स मिले हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये सारे डिटेल्स हैं जो यहाँ से इसने फाइंड आउट किए हैं। ये सारे सर्वर के IPs बता रहा है कि ये सर्वर यहाँ पे लगे हुए हैं क्लाउड फ्रंट के। और नीचे आओगे टेक्नोलॉजी बता रहा है, हॉटजार टेक्नोलॉजी कोई यूज हो रहा है, इसका नाम मैं भूल गया, क्या बोलते थे इसे, चलो कोई नहीं। और एनालिटिक्स यूज हो रहे हैं इसके, Amazon S3 बकेट यूज हो रहा है यहाँ पे, मिसलेनियस बता रहा है वो भी, Amazon क्लाउड फ्रंट की CDN यूज हो रहा है यहाँ पे, गूगल टैग मैनेजर यूज हो रहे हैं। और डिटेल्स देखनी है जस्ट क्लिक और इसको आप देख पाओगे प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद क्रॉल रिजल्ट इसने निकाले, यहाँ पे 12 HTTP हेडर्स इसने निकाले हैं, 7 मेटा टैग्स निकाले हैं, 4 CSS सोर्स पाथ निकाले हैं, 2 ईमेल निकाले हैं, 31 लिंक निकाले हैं एंड JS पाथ निकाले हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं इन्हें। HTTP हेडर में जो इसने डिटेल्स निकाली हैं वो सारी ये रही। ठीक है, अब TXT बता रहा है, कॉमन लेंथ बता रहा है, आपको डेट एंड टाइम बता रहा है, लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ था, उसका सर्वर बता रहा है कौन सा है, Amazon S3, डेट बता रहा है आपको, कैशे कंट्रोल बता रहा है आपको, E-टैग्स बता रहा है, वेरी बता रहा है और एक्स कैशे बता रहा है। तो ये आपने यहाँ पे चेक करा। उसके बाद आप यहाँ पे robot.txt देख सकते हो। तो robot.txt में आपको यहाँ से लिंक्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से लिंक्स पे चेक किया जा सकता है और कौन से लिंक्स को चेक करने की परमिशन नहीं है आपको। तो साइट मैप भी इन्होंने दे रखा है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। 2 ईमेल मिले हैं इसे, contact@ करके और media@ करके। JS की कुछ फाइल्स मिली हैं यहाँ पर, जो JS की फाइल्स यूज हो रही हैं। CSS सोर्स पाथ मिला है, कहाँ पर है, स्टैटिक्स के अंदर है, स्टैटिक CSS के अंदर लिंक्स हैं CSS की फाइल्स। 31 लिंक मिले हैं, तो जो 31 लिंक्स हैं वो ये हैं आपके, यहाँ पे इसने अलग अलग लिंक ढूंढे हैं। हाउ इज वर्क्स, तो पहला ये है, अपॉर्चुनिटी है, इवेंट्स हैं, फिर उसके बाद इनसाइट है, लॉगिन है, रजिस्टर है, फिर आर्टिकल्स हैं इसके, फिर उसके बाद कुछ की लॉजिस्टिक्स के हैं, कुछ आईग्रेंट्स के हैं, कुछ यहाँ पे और लिंक्स इसे मिले हैं, कुछ ये लिंक्स इसने फाइंड आउट किए हैं। ओके, इशूअर कैरियर, मेल टू contact@ जो उसका नाम है वहां से आपको निकाल के दिया है इसने। फेसबुक पे कहाँ पर है, ट्विटर, उनके जो पेजेस लगे हुए हैं आई फ्रेम्स के थ्रू, तो उन आई फ्रेम्स के बता रहा है आपको। और नीचे आओगे तो गूगल प्राइवेसी पॉलिसी प्राइवेसी सेक्शन के अंदर है, और कुकीज प्राइवेसी कुकीज सेक्शन के अंदर कुकीज पॉलिसीज। ठीक है, तो ये सारी यहाँ से इसे क्या मिले, 31 लिंक। कुकीज इसे एक भी नहीं मिली, HTTP हेडर मिला, मेटा टैग, तो इसे कुछ मेटा टैग्स मिले हैं, जो ये हैं डिटेल्स में मेटा टैग्स, आप इनको पढ़ सकते हो इनके बारे में। तो ये सारे मेटा टैग्स हैं यहाँ से फाइंड आउट किए हैं। ओके, देन उसके बाद आपके पास होता है सब डोमेन्स। सब डोमेन्स इसे मिले हैं टोटल अलाइव 4। ओके, सो आप सब डोमेन्स की डिटेल देखना चाहते हो तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करो, वैसे तो यहीं पे दिखा रहा है सब डोमेन्स कौन कौन से हैं। जो एक्सेसिबल है उनके आगे 200 है, जो नहीं है वो नहीं दिखा रहा। इफ यू वांट टू सी मोर जस्ट क्लिक टू व्यू डिटेल्स। तो बाकी के और हैं, बट एक और की है, बट उसकी डिटेल नहीं दिखा रहा आपको। क्यों नहीं दिखा रहा, बिकॉज हम फ्री सर्विस यूज कर रहे हैं इसकी। अगर हम पेड सर्विस यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें आगे के भी दिखाएगा। हु इज सर्वर GoDaddy का है, और रजिस्ट्रार आईडी इसकी कितनी है, 146 है। हु इज सर्वर इसका, सॉरी रजिस्ट्रार नेम था GoDaddy, हु इज सर्वर इसका कौन सा है, whois.godaddy.com, एंड ईमेल जो है वो GoDaddy का वो ये है। उसके नीचे आओगे आप इन डिटेल्स को और चेक कर सकते हो व्यू डिटेल्स पे जाके, या फिर हम हुइस लुकअप का भी यूज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से डिटेल्स गेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये सारी डिटेल्स ऑर्गेनाइजेशन की, एंड कॉन्टेक्ट में एक डिटेल है दैट्स इट।
तो इसने इतनी सारी डिटेल्स यहाँ से फाइंड आउट करके दी एंड रिलेटेड टू 21.9 के डोमेन्स विद द सेम एनएस सर्वर। यहाँ पे बता रहा है कि 21,900 डोमेन और रजिस्टर्ड है विद द सेम नेम सर्वर के ऊपर एंड 783 डोमेन आर अ सेम रिकॉर्ड, जो कि एक कैटेगरी में आते हैं। तो आप इनकी डिटेल्स भी यहाँ से देख सकते हो क्लिक करके। ये लो, तो सेम पे जो जो हैं डोमेन्स ए कैटेगरी वाले वो भी दिखा रहा है, बट सारे नहीं दिखा रहा है ना। सेम आप इस पे भी देख सकते हो कि इन पे कौन कौन से हैं जो डोमेन सेम लग रहे हैं इसे। तो ये हैं सेम सर्वर के ऊपर, सेम एनएस सर्वर के ऊपर। तो इस तरीके से आप डिटेल चेक कर सकते हो पूरी, जैसे जितनी आपको चेक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं सब डोमेन फाइंडर। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट, तो हम इस पे डाल देते हैं। तो जैसे कि मैंने डाल लिया वही सेम डालता हूँ .com एंड प्राइवेट स्कैन नहीं, जस्ट स्टार्ट टू स्कैन एंड ये सब डोमेन फाइंडर है, ये आपके डोमेन्स फाइंड आउट करेगा। हाँ जी बोलो। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सब डोमेन फाइंड करने का बेनिफिट क्या है सर, अगर किसी का सब डोमेन मुझे मिलता है? कल के क्लास में थे आप? यस सर। अच्छा, हाँ, तो उसमें बताया था आपने कि अगर मेन वेबसाइट नहीं है तो सब डोमेन से उस पे किया जा सकता तो है। और इसके बेनिफिट कुछ और हैं? नहीं, दिस इज द ओनली बेनिफिट कि आप अगर सब डोमेन फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको उसके जो और हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो मिल जाते हैं और आप उनको ट्राई कर सकते हो हैक करने का। यस। ओके, सो और जो इसके सब डोमेन्स हो सकते हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं वो इसने यहाँ से फाइंड आउट किए हैं, जो सर्वर के ऊपर एक्सेसिबल हैं वो क्लाउड फ्रंट के थ्रू जिन पे है, जिन पे नहीं लगी है उन पे ऑफ है क्लाउड फ्रंट, जिन पे लगी है उस पे ऑन दिखा रहा है। support.istock.com पे दिखा रहा है, बाकियों पे नहीं दिखा रहा है। तो दीज आर ऑल द जो यहाँ पे भी आपके मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इनसे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वेबसाइट जिसका हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग वो मिलते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है गाइस, इसके पास कई सारे टूल हैं एनएम मैपर के पास। आपको अगर ये वेबसाइट यूज करनी है तो आई जस्ट प्रेफर यू कि आप इसको, अगर इसका प्रीमियम वर्जन भी लेते हो तो दैट्स टू गुड, आप इसका प्रीमियम वर्जन लेके भी ट्राई कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले सब डोमेन फाइंडर पे गया, 8 सब डोमेन फाइंडर टूल होस्टेड ऑनलाइन, 8 टूल है इसके पास जिनका ये यूज करता है सब डोमेन्स निकालने के लिए। एंड जस्ट क्लिक टू सब डोमेन फाइंडर। तो जो इसे और मिल सकते हैं, इसने और सब डोमेन्स यहाँ से फाइंड आउट करके दे दिए हैं, तो आप वो देख सकते हो, अलग अलग सब डोमेन्स यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। तो अगर कोई पर्सन चाहे तो इस तरीके से भी डिटेल्स निकाल सकता है यहाँ पर। एक मिनट होल्ड करना।
ओके, सो इन डिटेल्स के बाद आप इसमें पिंग टूल यूज कर सकते हो इसका। तो पिंग टूल क्या करता है, हाउ मेनी पैकेट्स यू वांट टू सेंड, मैंने कहा जी 32 पैकेट सेंड करो। बड़ा टाइम ले रहा है तो ओके, चलो वैफ चेक कर लेते हैं वैफ है कि नहीं इस पे। क्या बात, डिटेक्ट नहीं करा इसने। ओके, नो डिटेक्शन, ठीक है। लेट्स ट्राई विद द विप्रो। तो डी तो वैफ नहीं लगी है बता रहा है। ओके, एक और ट्राई कर लेते हैं। तो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है गाइस, ठीक है। तीनों पे लगी होगी, ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो कुछ इशू होगा इसमें, कोई नहीं। सो यहाँ पे एक और टूल है nmap टूल, आप nmap का यूज कर सकते हो, ठीक है। nmap में आपके कॉमन लाइक ओएस डिटेक्शन भी करके देता है ये, एंड आपको ऑनलाइन वर्जन डिटेक्शन भी करके देता है कॉमन उसमें। तो ये है इसका ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ पे आप डाल के क्विक nmap स्कैन चला सकते हो जो इन पोर्ट्स को फाइंड आउट करेगा। तो जैसे मैंने चलाया, तो यहाँ पे स्कैन करके इसने मुझे बताया कि 21 फिल्टर्ड है, 22 फिल्टर्ड है, 23 फिल्टर्ड है, 80 ओपन है, 1110 ओपन है, सॉरी 110 ओपन है, 143 ओपन फिल्टर्ड है, एंड 443 ओपन है, एंड एक और है जो कि आपका क्या है 3389 जो कि फिल्टर्ड हो रखा है। तो जो जो यानी कि वैफ लगी है दैट्स वाई फिल्टर्ड है, बट ये उसको जो हमारा वैफ वाला है वो काम नहीं कर रहा, कोई नहीं। सो पोर्ट स्कैन था ये। अब इसमें आप ओएस वर्जन स्कैन कर सकते हो इसका।
सो आपको इस पे जाना है, यहाँ पे पोर्ट स्कैन है, ओएस डिटेक्शन है, न्यू वर्जन है, यूडीपी पोर्ट स्कैन है। तो टीसीपी पोर्ट स्कैन मैंने यहाँ पे दे दिया एंड जस्ट क्लिक पे स्कैन। ओके, अच्छा रेंज दी है, आप रेंज चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इसने जो पोर्ट स्कैन किए हैं वो इस रेंज के बीच के किए हैं। अगर आप चेंज कर दोगे तो ये बाकी की भी कर देगा। नहीं, ये कॉमन पोर्ट स्कैन पे था। ओके, सो इसका पेड वर्जन अगर आप गाइस यूज करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा एन मैपर का, और ये काफी अच्छी डिटेल्स, आपको फुल डिटेल्स शो कर देता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ओएस डिटेक्शन के लिए ओएसएन टूल्स में कौन कौन से हैं, लाइक जैसे डीएनएस एक रिकॉन्शंस टूल है, आपका वैफ डिटेक्टर है, आपका एसएमएसजी एक टूल है जो कि एसएमएस सीएमएस डिटेक्शन के लिए काम करता है, नॉट एसएमएस। दूसरा रकून स्कैनर है, यहाँ पे वॉट वेब है यहाँ पे, एंड नेटवर्क पिंग टेस्ट है, एनएस लुकअप है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रकून स्कैनर का यूज किया, रिकॉन्सेंस एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनर विद रकून, राइट। आपको बस यहाँ पे आईपी एड्रेस देना है, एक मिनट होल्ड करना।
ओके सो यहाँ पे रकून टूल है, तो आप रकून का यूज कर सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे दिया, क्या कह रहा है, प्लीज इंटर द फील्ड, कर तो दी फील्ड इंटर। ओके ओके, सो इस तरीके देना पड़ेगा www.domain&.com। लेट्स क्लिक टू स्कैन। अगला आ गया क्या ये? कनेक्टिंग, किससे कनेक्ट कर रहा है? अच्छा, रकून के सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है शायद ये। ठीक है, कोई नहीं। तो जैसे हमारे पास व्हाट्सएप करके, गाइस व्हाट्सएप आपका एक टूल है जो कि आपको, ऐसे ही रकून भी टूल है जो कि आपको उसके अंदर मिलता है ऑलरेडी। किसके अंदर? आपके एक लिनक्स के अंदर। अगर नहीं है तो आप इसे गिट क्लोन से उठा सकते हो, यानी गिटहब से उठा सकते हो। एंड वैसे ही आपका व्हाट्सएप आपको प्री इंस्टॉल मिलता है, वैसे तो आप यूज कर सकते हो। CLI भी इस तरह, उससे डिटेल्स निकाल सकते हो, राइट। तो ये भी कनेक्टिंग दिखा रहा है। सर ये व्हाट्सएप करता क्या है, मतलब क्या ढूंढता क्या है कि मतलब कौन सर्वर व्हाट्सएप वगैरह? आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। वैसे अगर यहाँ पे चल रहा होता तो दिखा देता। व्हाट्सएप बस डिटेल्स बताते हैं, जैसे हु इज डिटेल्स बताता है ना आपकी, कि किस सर्वर से है, कौन इसका रजिस्ट्रांट है, बस ये डिटेल्स आपको बताता है व्हाट्सएप। ओके। तो फिलहाल ये गाइस काम नहीं कर रहे इनके, ठीक है। ओके, सो द लास्ट टूल वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टूल है ईमेल फाइंड आउट करने के लिए, द हार्वेस्टर। ये भी आपके पास वहां मिलता है आपको, काली लिनक्स के अंदर। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया iStar.com एंड जस्ट क्लिक टुगेदर। वी आर नॉट येट कनेक्टेड। अच्छा, तो इसके ही सर्वर में कोई इशू है, दैट्स आई कनेक्ट नहीं कर रहा। तो इट्स नॉट सो बिग डील, तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड इसके पास कुछ और भी हैं, इनका भी हम यूज कर सकते हैं। होस्ट हंटर तो हमने यूज कर ही लिया है, नहीं किया। अच्छा, तो वी कैन यूज द होस्ट हंटर आल्सो। तो होस्ट हंटर टूल का यूज किया जाता है आईपी एड्रेस देके डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए। कई बार क्या होता है कि आप आईपी एड्रेस के थ्रू तो वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हो, बट डोमेन सही नहीं है। तो उसका डोमेन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस दो, उसका डिस्कवर कर देगा होस्ट नेम जो भी वहां पे चल रहे होंगे ओसेन टेक्निक्स की हेल्प से। तो चलो ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सर्वर इन्फॉर्मेशन। सर्वर इन्फॉर्मेशन आप अलग अलग तरीके से गैदर कर सकते हो। जैसे कि आपके पास पहली चीज तो दो तरीके के सर्वर होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज अ डेडिकेटेड एंड द सेकंड वन दैट इज अ शेयर्ड। सो डेडिकेटेड सर्वर्स एंड शेयर्ड सर्वर्स को बताएगा क्या डिफरेंस होता है दोनों में। डेडिकेटेड तो हो गया सर सिर्फ एक साइट के लिए, और शेयर्ड हो गया जिसपे कई सारे मतलब पेजेस या साइट चल रहे हो। डेडिकेटेड हो गया केवल एक साइट के लिए, और शेयर्ड हो गया किसके लिए, जिसपे कई सारे चल रहे हो। जी सर, दो या दो से ज्यादा। दो या दो से ज्यादा। अच्छा, वो दो या दो से ज्यादा सेम कंपनीज के हो सकते हैं या अदर कंपनीज के भी हो सकते हैं? दोनों बात हो सकते हैं सर, सेम के भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। सेम के भी हो सकते हैं और अलग के भी हो सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हम चेक कर सकते हैं इसको किससे, रिवर्स आईपी डोमेन की हेल्प से। तो इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने यहाँ पे दो लिख रखी हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। तो आपको रिवर्स आईपी डोमेन पे आना है, सिंपल, एंड यहाँ पे आके डालना है। तो चलो हम एक चेक करते हैं google.com। सो व्हाट डू यू थिंक, गूगल इज यूजिंग अ डेडिकेटेड और शेयर्ड सर्वर? सर डेडिकेटेड। डैडी तो यानी इसके ऊपर कोई भी सब डोमेन्स नहीं मिलेंगे, राइट? मतलब इसके मिलेंगे अंदर सर, गूगल के ही मिलेंगे लेकिन वो।
गूगल के लिए मिलेंगे। तो फिर अभी तो आपने कहा शेयर्ड पे सेम कंपनी के भी हो सकते हैं, अलग के भी हो सकते हैं, और डेडिकेटेड पे केवल एक ही हो सकता है वेबसाइट। नहीं मतलब इस पे डेडिकेटेड होगा सिर्फ एक ही कंपनी के सारे, लेकिन शेयर्ड में अलग अलग कंपनीज के होंगे। शेयर में अलग अलग कंपनीज के होंगे और डेडिकेटेड में क्या होगा, सेम एक ही के सब कंपनी डोमेन्स होंगे अलग अलग। एक ही के सब डोमेन्स होंगे। अच्छा गाइस, डेडिकेटेड सर्वर भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। आपके कुछ सर्वर्स होते हैं जिसमें आप केवल सिंगल वेबसाइट को ही होस्ट कर सकते हो, उसकी सब वेबसाइट्स को भी होस्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर क्या है कि ये जो सर्वर यूज करता है इसमें इतने अलग से डोमेन्स भी इसने क्या कर रखे हैं, होस्ट, यानी कि शेयर तरीके से उसे यूज कर रखा है। किसके लिए? अपने खुद के डोमेन्स के लिए। ठीक है, तो ये सारे डोमेन्स वहां पे क्या है, अवेलेबल है उस सर्वर के ऊपर। ओके सो इसी तरीके से लाइक अगर हम चेक करते हैं विप्रो, क्या बोलते हो विप्रो क्या करता होगा, या विप्रो छोड़ो, जो अभी हम चेक कर रहे हैं उसी का देखते हैं। ओहो, सर्विस अनअवेलेबल। ये किस टाइप का है? डेडिकेटेड लग रहा है सर, ये तो फेक मिला है इसकी साइट पे। गाइज ये भी आपका जो है वो शेयर तरीके का ही यूज करता है, क्योंकि अगर आप दूसरी वेबसाइट से इसको चेक करोगे, जो कि आपकी कॉर्पोरेट लेवल वेबसाइट है जो यूज करी जाती है बहुत ज्यादा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज, जो कि reverse-ip-domains-tool.com है। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हमने डाला wipro.com, जस्ट क्लिक किया एंड ये देखो, more than 3 domains are hosted on the same IP address। इस सर्वर के ऊपर 3 से ज्यादा डोमेन और भी होस्टेड हैं। ओके तो इस तरीके से आप और भी चेक कर सकते हो, लाइक जैसे कि अगर आपको इस सर्विस का यूज करना है तो फर्स्टली यू नीड टू साइन अप विद दिस सर्विस, एंड उसके बाद आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो गूगल का बता रहा है कि गूगल पे भी कुछ ये डोमेन्स इसे मिले। ओके नेक्स्ट थिंग क्या होती है हमारे पास इसी में इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, जिसका आप यूज कर सकते हो, दैट इज अ डेटाबेस इंफॉर्मेशन। तो आप डेटाबेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो डेटाबेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से लाइक डेटाबेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कलेक्ट कर सकते हैं, और नेम ऑफ रेस्टोरेंट कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वर की डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? आपके इन लिंक्स की हेल्प से। तो एक और टूल होता है वेबलाइजर, आप सबने यूज किया होगा वेबलाइजर, यूज यस किया? सर। तो वेबलाइजर का गाइस आप यूज कर सकते हो। वेबलाइजर की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपको वेबलाइजर जो है वो फुल डिटेल्स निकाल के देता है। तो लेट्स सी। सो वेबलाइजर को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले वेबलाइजर का एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास वेबलाइजर का एक्सटेंशन ऐड है। तो यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूँ जिनकी हेल्प से मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर पाऊँ। तो जैसे कि सबसे पहले ले लेते हैं prosecurity.com। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेंगे कुछ 4 इंफॉर्मेशन ने गैदर करी हैं। क्या क्या है? ओहो काफी सारी हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, PHP चल रही है, और CMS वर्डप्रेस का है। देखो डेटाबेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला, या तो आप वेबलाइजर या इस टाइप की किसी वेबसाइट का यूज करो जिसमें आपको बता दे कि डेटाबेस MySQL चल रहा है या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, देखो अगर उस वेबसाइट के अंदर कोई भी एडमिन पैनल या फिर किसी तरीके का यूजर पैनल है जिसमें लॉग इन कर सकते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली आपका क्या चल रहा है, डेटाबेस अवेलेबल है। ठीक है, तो क्लाउड फ्रंट यहाँ पे लगा हुआ है, क्लाउड फेयर का सपोर्ट लगा हुआ है इसे।
और वर्डप्रेस यूज हो रहा है जो कि 5.7.1 है। ब्लॉक्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, पेज बिल्डर्स यूज हो रहे हैं, चॉइसेस PHP लैंग्वेज यूज हो रही है एंड दैट्स इट। तो ये डिटेल्स आपने यहाँ से कलेक्ट करी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हो डिटेल्स। ओके, इसके बाद क्या आता है आपके पास कि आप यूज कर सकते हो अपना buildwith.com। ओके, सो देयर इज वन मोर वेबसाइट गाइस जिसका हम यूज कर सकते हैं, buildwith.com का। buildwith.com तो ये आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। क्या हो गया? सही तो लिखा है। ओके, सो buildwith.com के ऊपर आप इसके बाद कुछ टूल्स हैं, जैसे कि आप लीड डिस्कवरी कर सकते हो, लीड आई कर सकते हो, हाइपर अलर्ट है इसके पास एक टूल, और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर टूल है इसके पास, और API एक्सेस, डेटा सेट्स एंड ये सारे टूल्स इनका ये यूज करता है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स का। आपको बस यहाँ पे URL देना है, सो आई एम जस्ट यूजिंग लाइक crosssecurity.com and just click to look up. So now you can see the result. तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एनालिटिकल टेक्निक्स लगी हैं ज़ोहो पेज सेंस की, ठीक है। नीचे आप आओगे तो आपको विजिट्स दिखाई देंगे, विजिट्स यूज हो रहे हैं कुछ, BP बेकरी वगैरह, टॉक टू सिस्टम यूज हो रहा है, चैट सिस्टम, फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं। और नीचे आओगे तो आपको ESP टेक्नोलॉजी वेबसाइट से यहाँ पे यूज हो रही है, आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट स्कीमा यूज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, PHP लैंग्वेज भी यूज हो रही है, यानी कि जो मेन कोर वेबसाइट है वो ESP पे है फ्रेमवर्क में, एंड जो उसका ब्लॉगिंग है वो PHP पे है। चॉइसेस नाम की कोई एक वो यूज हो रही है, रिस्पॉन्सिव बिजनेस पोर्टफोलियो, अच्छा पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। एंड कनेक्ट कॉन्टैक्ट डिलीवर नेटवर्क, यानी कि CDNs यूज हो रहे हैं, यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर लगा हुआ है, मोबाइल में कंपैटिबल है, ठीक है। मैपिंग यूज हो रही है गूगल की, वर्डप्रेस यूज हो रहा है 5.6 वर्जन, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस यहाँ पर। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज कुछ दिखा रहा है, SSL सर्टिफिकेट कुछ शो कर रहा है, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर शो कर रहा है, नेम सर्वर शो कर रहा है, वेब सर्वर शो कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सर्वर शो कर रहा है आपको, सिग्निफिकेशन टेक्निक्स शो कर रहा है, लाइव राइटर सपोर्ट, कुछ अलग डिटेल्स हैं। अगर आपको किसी डिटेल के बारे में नहीं पता, जस्ट आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, इनके ऊपर क्लिक करो और इन डिटेल्स के बारे में आप पढ़ सकते हो कि ये डिटेल सेक्शन में करती क्या है, ठीक है। ओके, और ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो, ये चीजें कब एक्सेस हुई थी यहाँ पे स्कैन में। तो ज़ोहो पेज सेंस आपका अगस्त 2020 में फर्स्ट डिटेक्ट किया गया था, लास्ट डिटेक्ट इसका जनवरी 2021 में हुआ था। वैसे मिक्स पैनल मई 2020 में डिटेक्ट किया गया था, दिसंबर 2020 में इसका लास्ट हुआ था, जो इस समय नहीं चल रहा है, बट ये पेड था। जो पेड है उनके आगे डॉलर बना होता है, ठीक है। फॉन्ट ऑसम जून 2018 में डिटेक्ट हुआ था, मार्च 2021 में लास्ट डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। यानी 1 महीने पहले की रिपोर्ट है ये जो इसके पास है। क्लाउडफ्लेयर फेब 2021 में डिटेक्ट हुआ है, मार्च 2021 में लास्ट डिटेक्ट हुआ है, 3 महीने पहले ही लगाया गया है, ओके। एंड मोबाइल जो है वो यहाँ पे कंपैटिबल है, मोबाइल फ्रंट की लाइब्रेरी वर्डप्रेस फेब 2021 में डिटेक्ट हुआ था, मार्च 2021 में लास्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप साइट डिटेल्स देख सकते हो। IIS सर्वर चल रहा है जो 2018 जून में डिटेक्ट किया गया था और जैन 2021 में लास्ट डिटेक्ट किया गया है, ओके। एंड दैट्स इट। तो ये डिटेल्स आप यहाँ से गैदर कर सकते हो। बहुत सारी डिटेल्स हैं, जो सर्विसेज चल रही हैं वो सही है, जो नहीं चल रही है उनके आगे इस तरीके से सिंबल बनाए। मेटाडेटा प्रोफाइल यू कैन चेक, बट उसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा पहले, तो मेटाडेटा प्रोफाइल यही दिखाएगा। तो रिलेशनशिप प्रोफाइल देख सकते हैं, तो रिलेशनशिप प्रोफाइल्स में यहाँ पे अलग अलग रिलेशनशिप्स दिखा रहा है, जिसमें इस IP पे ये अदर वेबसाइट्स भी होस्टेड हैं
जो ये आईपी यूज हो रही है, इस आईपी पे दीज आर ऑल द वेबसाइट जो कि और होस्टेड, और कब कब होस्ट हुई थी उनका मंथ और ईयर भी बता रहा है। ये देखो, ठीक है। रीडायरेक्ट प्रोफाइल्स देख सकते हो, तो नो रीडायरेक्शन। कंपनी प्रोफाइल देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कंपनी प्रोफाइल के लिए। कंपनी, नो कंपनी प्रोफाइल येट, सॉरी आपको बोल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी डिटेल्स निकाल सकते हो किसके बारे में, अपने किसी पर्टिकुलर यूआरएल के बारे में। तो जैसे मैं यहाँ पे यूआरएल चेंज करके देख लेते हैं। ओके, तो जो हमने पहले दिया था उसकी हमें डिटेल्स यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड रीडायरेक्ट प्रोफाइल देख लेते हैं एक बारी। रीडायरेक्ट कर रहा है इस वाले यूआरएल के ऊपर, और ये रहा यूआरएल। तो आप इसके सब डोमेन ढूंढ सकते हो। रिलेशनशिप प्रोफाइल आपको इसकी मिल रही है कि ये किस किस के साथ रिलेशनशिप प्रोफाइल में है, तो ज़्यादा के साथ नहीं है, बस एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्मेशन, यू कैन ऑल्सो चेक द डिटेल इन्फॉर्मेशन। क्या हुआ? ओके, अगर शायद मेरे पास जो फ्री था वो खत्म कर दिया इसने, फ्री नहीं बचा अब। 10 डिटेल लुकअप अ डे, एक दिन में 10 से ज्यादा नहीं देख सकते, तो फ्री अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है छोड़ो। कंपनी प्रोफाइल नॉट येट। सो आई होप सो गाइस ये चीज क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम यहाँ पे डिटेल चेक करते हैं, राइट। फिर दूसरा आपके पास इसी के बाद दूसरी नेक्स्ट स्टेप आती है जिसमें आप यूज कर सकते हो अपना नेटक्राफ्ट। तो नेटक्राफ्ट एक वेबसाइट है जो कि साइट रिपोर्ट आपको बताती है पूरी वेबसाइट की। कैन ट्राई। पाँच मिनट देना ना, करते हैं कंटिन्यू।
ओके, सो हम नेटक्राफ्ट की बात कर रहे थे। तो इस वेबसाइट से भी आप डिटेल्स गाइस कलेक्ट कर सकते हो। तो नेटक्राफ्ट रिस्क रेटिंग 1 बता रहा है। ओके, रैंक आपको दिखा रहा है, टाइटल दिखा रहा है आपको, ठीक है। एंड डेट फर्स्ट सीन कब हुआ था ये बता रहा है, प्रेजेंटेड दिखा रहा है, डिटेल्स आपको नेटवर्क रिलेटेड डिटेल्स दिखा रहा है सारी, domains and name server, name registrations, name server organization, organization DNS and बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। IP डेलिग्नेशन आपको दिखा रहा है कि IP कहाँ कहाँ की हैं, उनके सर्वर्स की डिटेल्स आपको दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर आप और डिटेल्स, SSL की कोई डिटेल नहीं है। होस्टिंग हिस्ट्री आपको क्लाउडफेयर की तरफ से दिखा रहा है। ओके, सेंडर पॉलिसी कुछ नहीं यहाँ पे शो कर रहा, DMA-RC नहीं शो कर रहा, वेब ट्रैकर शो कर रहा है जिसमें गूगल के 2 लिंक इसने कहे हैं कि यहाँ पे लगे हुए हैं, दैट्स इट। साइट टेक्नोलॉजी जो है वो आपको क्लाउडफेयर रोक रहा है गेट करने से HTTP एक्सेलरेटर को। एंड सर्वर साइड पर ये कुछ लैंग्वेजेस इसे मिली हैं जो इसने फाइंड आउट करी हैं। क्लाइंट साइड पर इसे केवल एक लैंग्वेज मिली है। ओके, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ ऐसे ये मिले हैं। एंड ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस मिला है सेल्फ होस्टेड, ठीक है। एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क अपना क्लाउडफेयर का है। मैपिंग API गूगल की है। एप्लीकेशन डिटेल्स PHP यहाँ पे हैं। एंड RSS रीड्स आपके ये हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं। टेक्नोलॉजी आपको बता रहा है कौन से इनकोडिंग प्रोसीजर्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, HTML एंड डिटेल्स। तो ये इस तरीके से आप डिटेल्स यहाँ से गेट कर सकते हो। अगर हम उसी वाले की करते हैं, तो नो रिस्क, कोई रिस्क रेटिंग नहीं है इसकी, ऑल क्लियर। जियो लोकेशन, IP जियो लोकेशन भी दिखा रहा है कि कहाँ पर है ये इसका सर्वर। ओके, उसके बाद IP नेटवर्क डिटेल्स आप शो कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। नेटवर्क डिटेल दिखा रहा है। नेम सर्वर किसका है, मार्क मॉनिटर की तरफ से। ओके, SSL डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है अमेजोन की। सेंडर पॉलिसी इसने भी नहीं दे रखी, DMA-RC नहीं रखा। वेब गूगल एंड जेंडेक्स का वेब एंटेक्स और विजिट्स यूज हो रहे हैं। क्लाउड की पास लेयर यहाँ पे मिली है इसे, पास लेयर। ओके, सर्वर साइड पे SSL मिला है। एंड टेक्नोलॉजी पे कुछ टेक्नोलॉजी ये मिली है। सो गाइस दीज आर ऑल द डिटेल जो यहाँ से इसने क्या करी है, कलेक्ट करनी है। तो इसी तरीके से आप और डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हो। इन डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए आपको बस स्कैनिंग करनी है, और स्कैनिंग करके थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एंड आफ्टर दैट यू विल कलेक्ट अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। सो स्कैनिंग फेज में आज हम इतना ही रखेंगे अपना, ठीक है। एंड फिर अपना नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, यानी कि कल। एंड कल अपना आगे का पार्ट जो आपके टूल्स बेस पे कल स्टार्ट होगा। तो कल हम टूल्स बेस से फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। जी सर। सो आपको मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ इसके।